अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। आज का वीडियो ज़रा लेट हो गया है, शाम के टाइम आपको मिल रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ज़रा थोड़ी सी ख़राब थी, एडिटिंग में ज़रा टाइम लग गया इस वजह से। अच्छा जी, यहाँ पर है 10 मुहर्रम का दिन। 10 मुहर्रम के दिन की मैं रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या हमने न्याज बांटनी है आज के दिन, वो सब कुछ आपके साथ मैं भी शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना सुबह का टाइम है, सुबह बहुत ही ज़्यादा सुबह का नहीं है, तकरीबन कोई 10:30 बजे का टाइम है। आज ना हमें काफ़ी लेट हो गया। वो किस लिए, यहाँ पर ना सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि हम ना नाश्ता करने लगे हैं और नाश्ते में हमारे पास आई हुई है ये हलीम और साथ में ये गुड़ वाले चावल हैं। मतलब सुबह उठ के ना हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि क्या नाश्ता करें। सालन थोड़ा बहुत घर में पड़ा था, तस्लीम कह रहे थे कि बाहर से कुछ ले आता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा हुआ कि ना अल्लाह ताला ने जब रिज़्क लिखा हो ना, तो तस्लीम के फ्रेंड की तरफ से ना से वो हलीम और गुड़ वाले चावल आ गए, तो फिर हमने नान मंगवा लिए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता हमारा हो गया था। अच्छा, यहाँ पर ना रात को ही मैंने सारी तैयारी कर ली थी खीर बनाने की। मतलब न्याज में खीर बना के हमने तकसीम करनी थी, तो 2-3 दिन से यही प्लानिंग हुई थी। रात को ही सारा सामान फिर ले आए थे। चावल मैंने रात को ही भिगा के रख दिए थे। अभी ये डिस्पोजेबल कप हैं, चीनी है और डिस्पोजेबल डब्बे ही मैं ले आई थी घरों में तकसीम करने के लिए ना, और बच्चों के लिए वो डिस्पोजेबल कप। और दूध भी रात को ही ले आए थे, तो मैंने ना बॉईल करके ना तो फ्रिज में रख दिया था जब ठंडा हुआ रात को ना, क्योंकि भाई गर्मी का टाइम है, तो मैंने ना फिर बॉईल करके ना फ्रिज में रखना मुनासिब समझा। तो माशाल्लाह से 6 किलो इसमें दूध था, तो वही अभी मैंने फ्रिज में से निकाल लिया। अच्छा, ये ना पतीला हमें छोटा लग रहा था, रात को ही छोटा लग रहा था कि पतीला ना नहीं सही है खीर के लिए, क्योंकि अभी इसमें चावल भी जाने थे, तो इसलिए। तो फिर ना ये गैलरी से पतीला रात को उतार लिया तस्लीम ने, इसको ना धोया नहीं था। अच्छा, हमारी वैसे प्लानिंग ये हुई थी कि हम ना अर्ली मॉर्निंग उठ के ना तो खीर बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन अल्लाह ताला से बड़ा प्लानर तो कोई है ही नहीं है, हमारी प्लानिंग किसी काम की नहीं होती है। तो सुबह जैसे हमारी आँख खुली है ना, तो बारिश हो रही थी, मतलब कि 7 बजे ना बारिश हो रही थी। तो बस फिर हम उठ के, ये नहीं कि उसके बाद सोए नहीं थे, बस उठ के हम देखते रहे कि कब बारिश रुकेगी, क्योंकि आपको पता है मेरा वो जो गैराज है ना, वहाँ ममटी तो है नहीं ऊपर, तो ऊपर से सीधी बारिश जो है ना वो नीचे जाती है, तो वहीं पर बैठ के हमें जो है ना सारा बनाना था खाना। ये खाना कह रही हूँ, खीर बनानी थी न्याज़। तो फिर इसलिए ना हम वेट करते रहे। फिर जैसे बारिश रुकी, फिर उसके बाद जो है ना सारा मैंने घर साफ़ किया, बच्चों को फ्रेश करवाया, फिर नाश्ता किया। तकरीबन हमें 11 बज गए थे खीर को ऊपर चढ़ाते। तो यहाँ पर ना ये पतीला फिर मैं छत पे ले आई हूँ धोने के लिए, क्योंकि ये माशाल्लाह बड़ा पतीला है मेरा। तो इसको जो है ना नीचे में अगर धोती ना, तो फिर से गैराज गंदा हो जाना था, मतलब गीला हो जाना, तो मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से खुशक करके आई थी। इसलिए ना मैंने फिर पतीले को ना छत पे ले आई, यहीं पर बैठ के ना इसको मैंने धो लिया है। ये पतीला मेरा जो है ना माशाल्लाह से 15 किलो का है और गैलरी में रखा हुआ था इसे। अच्छा, जब मेरा सामान लिया जा रहा था ना जहेज़ का, तो ये पतीला देख के मैंने कहा अम्मी, बहुत से ऐसे बर्तन देख के मैंने कहा अम्मी ये क्या करने हैं, ये इस्तेमाल में तो आने नहीं है, तो क्यों आप ले रही हो? तो अम्मी कहती नहीं, जब तुम इस्तेमाल करोगी ना फिर तुम मुझे बताना। और वही बात होती है, अब कभी-कभी जैसे ज़रूरत पड़ती है ना, तो मैं कहती हूँ माएँ कितना कुछ सोचती हैं हमारे लिए, वालिदैन जो होते हैं वो बच्चों के लिए कहाँ दूर-दूर तक की सोचते हैं कि भई हमारी बेटियों को किसी चीज़ की कमी ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा ही करोड़ बार शुक्र है। खैर, पतीले को अच्छे तरीके से धोकर नीचे ले आई थी मैं, और फिर ये जो दूध है ना इसमें डाल दिया है। अच्छा, इसके लिए ना पतीला ज़रा थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा था, लेकिन मैंने कहा कि चलो बड़ा हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। छोटा पतीला वगैरह हो ना तो वो फिर नहीं समझ में आता है, चीज़ वगैरह जैसे कि दूध बॉयल होने का वो होता रहता है, तो फिर इसलिए ना बड़ा था तो अच्छे से मैनेज हो गया। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने पतीला चढ़ा दिया है, इसलिए भी मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। बस ये है कि कुछ ना कुछ वो सामान लेने के लिए बाहर चले जाते थे, तो वही कुछ सामान आ गया था, लेकिन खोया नहीं रात को मिला था ना, तो वही सलीम कह रहे थे कि खोया लाज़मी ऐड करना है खीर में। मतलब हमारा ये होता है कि भई न्याज़ के लिए अगर हम चीज़ तक़सीम कर रहे हैं, तो जिस तरीके से हम खुद खाने के लिए चीज़ को बनाते हैं कि सारे लवाज़मात डालें, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें, तो हम जो है ना ऐसे ही करते हैं। सलीम की तो ये ज़्यादा आदत होती है कि अगर मैं कुछ भी बना रही हूँ ना, तो अक्सर होता है कि कोई चीज़ अगर नहीं मिल रही है न्याज़ के लिए, तो मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है मैं ऐसे बना लेती हूँ। वो कहते हैं नहीं, मैं लाता हूँ, मैं ढूँढ के लाता हूँ सारी चीज़ें डाल के ना, तो फिर अच्छे से तक़सीम करनी है हमने। कोई भी चीज़ अगर हम खुद अच्छे से खा रहे हैं ना, तो हम तक़सीम करने के लिए भी ना अच्छा ही करें। तो यहाँ पर ना फिर मैंने चीनी वगैरह डाल दी इसके अंदर, और चीनी का पैकेट जो ना सलीम ने खोल के दिया है। अच्छा, इसमें ना मैंने 6 किलो दूध है, आधा किलो चावल ऐड किए हैं मैंने, और ये 1 किलो चीनी है। अच्छा, ये चीनी ना दानेदार थी, मतलब कि मोटी वाली चीनी, बारीक वाली चीनी हो ना तो वो फिर ज़्यादा ही जानी थी। तो मैं ना ढूँढ के लाई थी कि भई मोटी वाली चीनी चाहिए, मतलब मैं घर के लिए भी लाऊँ ना तो मैं मोटी वाली ही चीनी लाती हूँ, अगर बारीक वाली हो ना तो मैं इसे छोड़ देती हूँ।
तो यहाँ पर ना फिर वो चीनी डाल के फिर से कवर कर दिया है और उसके बाद ये रस लेकर आए थे। अच्छा, खीर के अंदर ना ये रस का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। मैं तो वैसे ना ऐड कर देती होती हूँ। मैंने ना 3-4 दफ़ा देखा, एक दफ़ा मैंने ना किसी को देग बनाते हुए देखा था, तो उन्होंने ना रस ऐड किए थे खीर के अंदर। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी ना ट्राई करूँगी। तो एक दफ़ा पहले भी मैंने ट्राई किया, मैं तब भी अच्छे बने थे और आज भी मैंने कहा कि चलो ना इसमें रस भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ना ये स्लीम रस ले आए थे और इसको ना मैंने ये ब्लेंडर के अंदर डाल दिया रस को, साथ में दूध डाल के ना इनको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये मैंने पूरा पैकेट नहीं डाला था रस का, मतलब कि 7-8 रस उसमें छोड़ दिए थे बाकी, और इसमें थोड़े से रस डाल के ना, गिने नहीं थे मैंने, बस अपने हिसाब से ना अंदाज़े से थोड़े से रस डाल के इनको ब्लेंड कर लिया था। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ना यहाँ पर ला के ना मैंने इसे खीर के अंदर डाल दिया है। खीर को ना हिलाते रहना। स्टार्टिंग में तो चाहे ना इतना हिलाओ, लेकिन ये है कि जब इसमें चीनी डालने के बाद जब थोड़ी देर पक जाती है ना खीर, फिर जो ना हिलाना नहीं आप बंद कर सकते हो। तो अभी तो ना स्टार्टिंग किया तकरीबन, तो फिर यहाँ पर ना मैं और सलीम बादाम को छीलने और काटने बैठ गए हैं। वो मुझे जो है ना इसके छिलके उतार के देते जा रहे हैं और मैं जो ना बादाम काटती जा रही हूँ। दोनों माशाल्लाह से मिल बांट के काम कर रहे हैं, तो अच्छे से अल्लाह का शुक्र है काम हो रहा है। अच्छा, मेरी एक ये भी आदत है कि मैं कहती हूँ कि नहीं भी घर में हम जो ना बना के फिर तकसीम करें न्याज़ को। अक्सर मैंने देखा है कि वो रेडीमेड जैसे कि जूस वगैरह लाकर बाँट दिए, लेकिन मैंने जब भी न्याज़ तकसीम करनी हो, ख़त्म दिलाना हो ना, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ कि घर में ही बनाकर चीज़ जो है ना वो ज़्यादातर मैं बाँटूँ। बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि जो है ना मैंने बाहर से रेडीमेड लाकर ना तो बाँट दी हो। दिल को ना बड़ी ऐसे सुकून सा, तसल्ली सी मिलती है, मेहनत करके अच्छा लग रहा होता है, बड़े सुकून मिल रहा होता है। हालाँकि ना इतनी गर्मी थी कल, वो बारिश जो हुई है ना सुबह-सुबह, बारिश तो हो गई लेकिन उसके बाद ऐसी कोई घुटन हुई, बहुत ज़्यादा घुटन। और यहाँ पर खीर अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट बन गई थी। अब इसका जो ये लास्ट का काम होता है ना घोटने वाला, ये मैं कर रही हूँ। तो मैंने ना हाथ पे रुमाल लपेट लिया है क्योंकि इसकी ना छींटे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उड़ती हैं खीर की, तो थोड़ा बहुत मैंने जो है ना बैठ के घोटा है। उसके बाद अभी सलीम आ गए, वो कह रहे थे कि लाओ थोड़ा बहुत अब मैं करता हूँ, तो अब वो घोट रहे हैं, तो उनके भी देखो छींटे जो है ना ऐसे मुँह पर जा रही थी। बाकी आप सबने कल न्याज़ में क्या-क्या तकसीम किया है, या आप 9वें मुहर्रम में करते हैं, 10वें में करते हैं, तो आप सबने क्या-क्या तकसीम किया है? अभी मैंने तो खीर बना के हमने तकसीम की है। बच्चे भी मेरे साथ हमारे साथ ऐसे ही लगे हुए थे। बच्चों को तो खैर ये लग रहा था कि जल्दी करो, हम यहाँ पर भी तकसीम करें और फिर उधर नानो घर भी जाना है, क्योंकि अम्मी भी उधर से फ़ोन करी जा रही थी कि आओगे ना तो फिर तकसीम करेंगे। तो फिर मैंने अम्मी को बोला कि नहीं अम्मी, हमें ना लेट हो जाना है, हमने लेट स्टार्ट किया है क्योंकि खीर आपको पता है ऐसे तो बन नहीं जाती है। हमने 11 बजे जो है ना खीर बनाना शुरू की थी माशाल्लाह से, और 4 बज गए थे हमें खीर बनाते-बनाते, फिर जो है ना तकसीम करना, मतलब ऑलमोस्ट हम 5 बजे जाके ना फ्री हुए थे। तो ख़ैर यहाँ पर अभी मैंने ना खोया इसमें ऐड कर दिया है सारा, और खीर जो ना माशाल्लाह से पक चुकी है। थोड़ी देर हमने जो ना ढक्कन ढक के ऐसे 4-5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और फिर जो है ना अंदर हॉल में लाकर मैंने नीचे कपड़ा बिछा दिया था, फिर पतीला ला कर रखा है। तो ये देखो माशाल्लाह से एकदम रबड़ी जैसी खीर जो है ना बनी है अल्हम्दुलिल्लाह से। मेहनत तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की ना काफ़ी ज़्यादा होगी, बच्चे भी लगे हुए थे, हम दोनों भी, लेकिन ये कि उसका रिज़ल्ट जब इतना अच्छा निकल के आया ना कि आपकी चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाए, तो फिर जो है ना ज़्यादा अच्छा सुकून सा मिलता है, एक सैटिस्फैक्शन होती है। और खीर का तो आपको पता है कितना ध्यान रखना पड़ता है, नीचे भी लग जाने का वो ना ख़तरा होता है, बहुत ही जल्दी नीचे लग जाती है खीर, तो हिलाते रहना। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर से खीर बन गई है। अब यहाँ पर जो है ना सारी मैं डाल के रख रही हूँ ये डब्बों के अंदर, और ये जो कप्स हैं इनके अंदर मैं भर के रख दूँगी, क्योंकि ये हल्की सी ठंडी होंगी, इसीलिए ना हमने कूलर के आगे ला के रखी थी। एक तो भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, हमने कहा यहाँ पर बैठ के एक तो आराम से हो जाएगा, और फिर खीर भी ना साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी ठंडी होती जाएगी, तभी जो है ना बच्चे आराम से पकड़ सकेंगे, वरना गरमा-गरम खीर कहाँ उनसे पकड़ी जानी है। तो इसलिए ना साथ-साथ ठंडी भी होती जा रही थी कूलर की वजह से। अच्छा, यहाँ पर ना ये कप्स भी भरना शुरू कर दिए हैं, और साथ-साथ डब्बे भी। ये जो कप है ना बच्चों में तकसीम हो जाएँगे और घरों में ये डब्बे वगैरह में भेज दूँगी। तो यहाँ पर ना मैं ऊपर से भी बादाम वगैरह ऐड कर रही थी। कुछ बादाम ना मैंने छिलके उतारे बगैर ही ऐसे कट कर लिए थे, और बाकी के जो है ना छिलके उतार के उन्हें काट के तो खीर के अंदर डाल दिया था। तो बस ऐसे सारे डब्बे पैक शैक किए, कप भर दिए। अभी तकसीम करने की बारी आ गई थी, तो वही जो है ना यहाँ पर खड़े हम तकसीम कर रहे हैं। ज़यान को ये लगा हुआ था कि मम्मा हम कब करेंगे, वो सुबह से ऐसे बोल ही जा रहा था। तो अभी वही खड़ा हुआ है फ्रंट पे, कह रहा था कि आप जाओ मैं खुद ही कर लूँगा। मैंने कहा ज़यान जितने बच्चे हैं ना आपको एक ही धक्का मिलना है और आपने गिर जाना है। यहाँ पर ना बच्चों का इतना वो कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से होता है, आराम से आ जाते हैं बच्चे। और आज तो दिन भी ऐसा था न्याज़ बाँटने का, तो हर तरफ से जो है ना बच्चे कहीं से कुछ लेकर आ रहे हैं, कहीं से कुछ, इतना-इतना कुछ हाथ में पकड़ा हुआ है और फिर से न्याज़ ले
रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने जो ना सारी तकसीम कर दी है। उसके बाद हम यहाँ पर ना खीर वाला पतीला साफ़ कर रहे थे। हमने अपने लिए निकाल के रख दी थी अपना हिस्सा, लेकिन ये था कि अभी ना उतना खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो बस अभी पतीला साफ़ कर रहे थे, एक-एक, दो-दो चम्मच ना। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था पतीला साफ़ करने का। खीर के पतीले को इस तरीके से साफ़ करना बड़ा मज़ा आता है, ऐसे सुकून सा मिल रहा होता है, स्पेशली जब ऐसे सारी फैमिली मिल के बैठे हो ना, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, इसके बाद मैंने जो है ना सारा फिर घर साफ़ किया था, बर्तन-शर्तन धोए, ये पतीले के अंदर पानी डाल के मैंने रख दिया था। और मैंने पानी डाला ही कि साथ वाली आंटी आ गई लेने के लिए कि फ़रा हमने भी ना चावल बनाने हैं, तो ये पतीला काफ़ी बड़ा सही है, तो ये दे दो, तो वो फिर ले गई थी आके। अच्छा, फिर घर सारा साफ़ किया, फिर मैंने चेंज वेंज किया, बच्चों को चेंज करवाया, नहलाया धुलाया, और फिर अम्मी के घर पे आ गए अभी हम। अम्मी भी फ़ोन करी जा रही थी कि आए नहीं, तो हमें आते-आते यहाँ पर ना 5 बज गए थे। तो यहाँ पर आए तो फिर अम्मी जो है ना खाना-शाना बना ही रही थी, बिरयानी बन रही थी, और अम्मी का किचन ना इतना कुछ सुकून वाला है ना कि यहाँ पर एक तो ना चूल्हे के जस्ट सामने विंडो है, देख रहे हो, सेक तो होता ही नहीं है, और ऊपर पंखा भी चल रहा है। अम्मी पंखा चला के ही कुकिंग करती हैं, तो मैं क्या अम्मी आपकी तो सही मौजे हैं। अम्मी कहती ना भैना मैं नहीं पक्खा बंद करती खाना बनाते हुए, भावें जिन्नी मर्जी चुल्हे नूं हवा लगी जाए। मैं कहनी हाँ चलो आराम नाल बनता रहेगा, बन जाएगा, लेकिन मैं पक्खा नहीं बंद करके खाना बनाना। मैं क्या अम्मी सही है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से बिरयानी इतनी कोई मज़े की अम्मी ने बनाई थी, बहुत ज़्यादा मज़े की बिरयानी बनी हुई थी। तो यहाँ पर सभी अब खाना खाने के लिए बैठ गए। अभी हम जो है ना सर्व कर रहे हैं। लेडीज़ का पहले काम होता है कि सबको सर्व कर दो, खिला दो, फिर उसके बाद हम खाने के लिए बैठेंगे। तो अभी भाई सलीम और अब्बू वगैरह सब खाना खा रहे थे, और उसके बाद बस हमने खाना-शाना खाया, काफ़ी देर बैठे रहे, बातें-शातें करते रहे। फिर रात को अम्मी के घर से वापस आए हैं। तो ये सब की तरफ से हमें जो न्याज़ इकट्ठी हुई है, अरूज के ससुराल से आई हुई है, सिद्रा की तरफ से आई हुई है, सलीम के फ्रेंड्स की घर से आई है। तो यहाँ पर ये देखो जी, ये है बिरयानी, मुतंजन चावल हैं, हलीम है, और चने का पुलाव है। इस तरीके से ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी न्याज़ आई हुई है। तो आज खाना बनाने की ना कोई टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी 10 मुहर्रम के दिन की, रूटीन पूरे दिन की। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।